10th क्लास। आज जो अपना नया लेसन है वो है द लेडी और द टाइगर। अमेरिकी लेखक हैं ये फ्रैंक आर स्टोक्टन, और ये प्रसिद्ध हैं, यानी ये जाने जाते हैं किसके लिए? ये जाने जाते हैं हास्य के लिए, विनोद जिसको कहें, यानी इनकी रचनाओं में हास्य ह्यूमर होता है। और ये जो कहानी है द लेडी और द टाइगर, ये 1882 में प्रकाशित हुई है, यानी पब्लिश्ड हुई है। और इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार एक कठोर और एक असभ्य राजा न्याय करने का उसका जो तरीका है बड़ा ही अजीब है, इसमें ये कहा गया है। और वो अजीब किस प्रकार है ये मैं आपको बता देता हूँ। यहीं से पूरी कहानी शुरू भी होती है और ख़त्म भी होती है। यानी आप यूँ समझें कि उसने न्याय करने का एक अजीब ढंग अपना रखा है। क्या? जो भी अक्यूज्ड होता है, आरोपी होता है, उसको एक इस तरह का उसने एरेना बना रखा है। एरेना, आप वैसे तो एरेना का अर्थ होता अखाड़ा, ऐसे बना रखा है। उसके चारों तरफ वो गोल, ये गोल आकृति में, और इसके चारों तरफ लोग यानी उसकी प्रजा बैठ जाती है। और इस एरेना पे यहाँ उस आरोपी को, अक्यूज्ड को, ACCUSED, अक्यूज्ड आरोपी को लाया जाता है। और उस आरोपी से कहा जाता है कि आपके सामने वहाँ दो दरवाजे हैं, दो दरवाजे बिल्कुल समान, और उसको कहा जाता है कि आप इन दोनों में से कोई एक दरवाज़ा खोलो। और एक जैसे दरवाज़ा खोला तो एक कमरे में तो रहता है टाइगर और एक में रहती है लेडी, तभी इसका शीर्षक है द टाइगर और द लेडी। अब ये पता नहीं रहता किसी को, ये बदलता रहता है, कभी किसी कमरे में कभी किसी कमरे में, ये किसी को नहीं पता चलता। ये किस्मत बाई लक है। अच्छा, चाहे वो एकदम निर्दोष व्यक्ति हो और यदि गलती से उसने टाइगर वाला दरवाज़ा खोल लिया, बाघ उसको खा जाएगा, उसको चीर देगा। और राजा ये मानता है कि हो गया न्याय। प्रजा भी ऐसी है, जैसी राजा वैसी प्रजा। अच्छा, यदि उसने वो दूसरा कमरा खोल दिया जिसमें लेडी है, तो ये माना जाता है कि ये व्यक्ति निर्दोष है। अब देखिए, निर्दोष को इनाम क्या मिलता है? नियम ये है कि उस व्यक्ति को वहीं तुरंत उस महिला से शादी करनी पड़ेगी। और महिला का चुनाव करता है राजा, मतलब उस कमरे में जो महिला बैठी होती है उसको चुन के लाता है राजा। वो पहले देख लेता है कि आरोपी कौन है, कैसा है, उसी के समकक्ष महिला वो चुनता है। तो यदि वो बेकसूर भी रहा तो भी बेचारा मारा गया, चाहे वो शादीशुदा हो पहले से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन राजा तो इसी प्रकार न्याय करेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि राजा जो है वो सेमी बार्बरिक है। और कहानी पहले पॉइंट से, समरी से शुरू होती है, और पहला पॉइंट है द सेमी बार्बरिक किंग, यानी एक राजा है और वो कैसा है? सेमी बार्बरिक है। बार्बरिक बर्बर होता है, यानी बर्बरतापूर्वक न्याय करने वाला, जिसके अंदर कोई समझ ना हो, ऐसा राजा। तो पहले पॉइंट में आप ये लिखेंगे, ही लिव्ड इन एंशियंट, मैंने कहा 1882 में तो लिखी गई है, माने ये बात तो बहुत पहले की होगी कि किसी समय कोई एक राजा एंशियंट, प्राचीन समय में रहता था, और उसके जो विचार थे, यानी हिज आइडियाज, उसको जो विचार थे वो क्या थे? वर लाउड, यानी बर्बर एंड ब्रूटल, यानी उस व्यक्ति के, उस राजा के जो विचार थे बर्बर थे
और ब्रूटल थे। ब्रूटल का अर्थ होता है क्रूर, आप कह सकते हैं क्रूर, यानी वो बलपूर्वक क्रूरतापूर्ण कार्य करता था। उसके आगे लिखा है ही हैड ऑल्सो लर्नड सम गुड मैनर्स, यानी वो ये भी कह रहा है कि उसने कई अच्छे आचरण भी सीखे थे। कहाँ से? फ्रॉम हिज लेटिन नेबर्स, यानी आप ये कह सकते हैं कि उसके आसपास पड़ोसी कौन थे? लेटिन थे। ये कुछ बातें उसने सीखी और उसके जो आइडियाज़ थे, उसके जो विचार थे, हिज आइडियाज़ आल्सो इन्फ्लुएंस्ड, और उसके विचार प्रभावित भी करते थे किसको? हिज डिसीजंस, जो वो निर्णय लेता था, यानी राज्य को चलाने के लिए उन निर्णयों को भी उसके विचार प्रभावित करते थे। आप कह सकते हैं कि इन नॉर्मल सिचुएशन, सामान्य परिस्थितियों में, कि जब भी परिस्थितियाँ सामान्य रहती तो वो राजा क्या था? ही वॉज ब्लेंड एंड जीनियल, यानी सामान्य परिस्थितियों में जब परिस्थितियाँ सामान्य रहती तो वो ब्लेंड था। ब्लेंड का अर्थ होता है मिलनसार, और जीनियल का अर्थ है प्रसन्नचित्त। बट when the things went wrong, लेकिन जब कुछ भी गलत होता तो उसको बड़ा मज़ा आता था। ही लव्ड टू करेक्ट देम, और उसको सही क्रम में जचाने में, यानी कुछ भी बुरा हो तो उसको कोई परेशान नहीं होता था, वो उसको खुशी होती थी, खुश होता था कि अब चलो मैं अपने तरीके से वो जो है उसको सही करूँगा। फिर उसके बाद एक प्रमुख चीज़ जिसका निर्माण उसने कर रखा था वो था द पब्लिक एरेना, यानी उसने एक सार्वजनिक एरेना बना रखा था। एरेना वैसे तो अखाड़ा होता है, आप मंच भी कह सकते हैं, वो उसका निर्माण उसने कर रखा था। तो द पब्लिक एरेना वॉज, और वो एरेना ही क्या था? द सिंबल, प्रतीक था, ऑफ हिज बार्बरिज्म, उसकी, और वो एरेना ही प्रतीक था किसका? ऑफ हिज बार्बरिज्म, यानी बर्बरता का, असभ्यता का, यानी वो कितना असभ्य है उसका प्रतीक वो पब्लिक एरेना ही था। और वहीं उस एरेना में ही वो जो भी, और उस एरेना में ही क्या थे?
2 डोर्स थे, द 2 डोर्स, यानी उस अखाड़े में एक मंच था और वहीं 2 दरवाजे थे। आप 2 दरवाज़ों से अभिप्राय समझ सकते हैं। इन द किंग्स स्कीम, राजा की जो स्कीम थी, योजना थी, ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग, यानी संभालने की प्रशासकीय ढंग से, क्या जस्टिस, यानी न्याय दिलाने की जो स्कीम थी, उसमें क्या था, द 2 डोर्स, वो जो 2 दरवाजे थे, वर मेड, उनका निर्माण करवाया गया। यानी लोगों को न्याय दिलाने के चरण में इस प्रकार, क्योंकि राजा का ढंग ही इस प्रकार था, वहाँ 2 दरवाजे बनाए गए थे। देयर वॉज ए लेडी, वहाँ क्या था कि एक महिला रहती थी, बिहाइंड 1 डोर, कि उसी के पीछे वो जो 2 दरवाजे बनाए हैं उनमें एक के पीछे, बिहाइंड 1 डोर, कि एक दरवाजे के पीछे क्या रहती थी, महिला रहती थी। एंड और ए टाइगर, या फिर बाघ रहता था, बिहाइंड द अदर डोर, बिहाइंड द अदर डोर, यानी एक दरवाजे के पीछे महिला और एक के पीछे बाघ। कोई नहीं जानता था किसके पीछे क्या है। क्राइम, यानी अपराध, एंड इनोसेंस, यानी जो बेकसूर है, जो मासूम है, वो जज, उसको जज किया जाता, यानी उस पर निर्णय लिया जाता इंस्टेंटली, तुरंत। ऐसा नहीं है कि सुनवाई चल रही है, कार्रवाई चल रही है ना, क्योंकि राजा का तरीका ही बड़ा बेतरका था, बिल्कुल कोई न्याय नहीं था उसमें, बिल्कुल असभ्य तरीका था। और क्या तरीका था देखिए, द अक्यूज्ड, जो आरोपी होता था, वॉज फ्री, उसको वहाँ लाया जाता और वो फ्री होता था क्या करने के लिए, टू चूज, वो चुन सकता था, एनी वन ऑफ द डोर्स, मानी उन दरवाज़ों में से कोई एक दरवाज़ा वो चुन सकता था, जो उसकी मर्जी। और मान लो उसने बाघ वाला चुना, इफ द टाइगर केम आउट ऑफ द डोर, और मान लो यदि उस डोर से बाहर दरवाज़ा आ गया, वो उस दरवाजे से बाहर टाइगर आ गया, तो ही यूज टू टीयर, यहाँ ये ही बाघ का मानवीकरण कर दिया गया, पर्सोनिफिकेशन इसलिए यूज किया गया। तो ही यूज टू टीयर द अक्यूज्ड, तो वो उस अक्यूज्ड को, आरोपी को क्या कर देता, चीर देता था, इनटू पीसेज, यानी बाघ उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। अच्छा, व्हेन द लेडी, और यदि मान लो उस दरवाजे के पीछे कोई लेडी है, वो केम आउट, यदि बाहर आती है, मान लो ऐसा दरवाज़ा चुन लिया गया जिसके पीछे महिला है, उसकी, आरोपी की किस्मत ठीक है, मान लो बाई लक चुन लिया गया, तो क्या होता था, द अक्यूज्ड, तो आरोपी को, वॉज ऑफन मैरिड विद हर इमीडिएटली, तुरंत उस आरोपी को उस महिला से शादी करनी पड़ती थी, चाहे वो ऑलरेडी मैरिड हो। ये
आप कह सकते हैं राजा का तरीका था, जो किसी भी ढंग से न्याय उचित नहीं है। मतलब किसी भी सूरत में आप उसको न्याय उचित नहीं ठहरा सकते, सही नहीं ठहरा सकते। अच्छा, उसके बाद उसने इसी को क्या बना रखा था कि ये जो तरीका था उसको न्याय देने का, उसकी प्रजा, जैसे मैंने कहा जैसे राजा वैसी प्रजा, तो वैसी ही प्रजा थी। तो ये जो उसका तरीका था वो काफ़ी पॉपुलर था प्रजा के बीच में। द पॉपुलर इंस्टीट्यूशन, यानी सजा देने का उसका जो ये कारखाना था, आप कह सकते हैं ये जो संस्था थी, ये काफ़ी लोकप्रिय थी, जनता में काफ़ी प्रसिद्ध थी। तो जैसे राजा वैसी प्रजा, जैसे इसमें लिखेंगे द किंग्स मेथड, यानी राजा का तरीका ऑफ जस्टिस, न्याय का, वॉज पॉपुलर, काफ़ी प्रसिद्ध था, अमंग द पीपल, यानी वहाँ की जो प्रजा थी उनके बीच ये तरीका काफ़ी प्रसिद्ध था, उनको बड़ा मज़ा आता था। आगे लिखा भी है, दे डिडेंट नो, उनको नहीं पता था, व्हाट वुड हैपन, कि क्या होगा, ऑन द डे ऑफ ट्रायल, यानी वो भी उसको आनंद लेते थे, क्योंकि पहले तो किसी को पता ही नहीं है कि ये व्यक्ति बचेगा या इसका दोबारा विवाह होगा, यही माने आप। तो ये उनको काफ़ी पसंद आता था। आप कह सकते हैं द एलिमेंट, यानी घटक, ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता का घटक, कि आज क्या होगा ये किसी को नहीं पता, यूज टू, कि वही घटक, यूज टू मेक द ट्रायल, उस सुनवाई को, ट्रायल को बना देता था इंटरेस्टिंग, रुचिकर बना देता था, फॉर द पीपल, लोगों के लिए, यानी लोगों के लिए वही मनोरंजन का साधन बन जाता था। उसके आगे द थिंकिंग पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, यानी उस समुदाय के जहाँ राजा राज करता है वहाँ का थिंकिंग पार्ट का था, जो 5-7 व्यक्ति सोचने वाले थे, बुद्धिमान थे, वो क्या कर रखे थे, और हेल्पलेस, वो बेचारे असहाय थे। ऐसा नहीं सब मूर्ख थे, 2-4 थे बुद्धिमान, लेकिन वो लोग असहाय हैं टू ब्रिंग, लाने में, क्या लाने में, अबाउट एनी चेंज, कोई भी परिवर्तन लाने में, इन किंग्स डिज़ाइन, कि राजा का जो तरीका है, डिज़ाइन यहाँ तौर तरीका है, ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग जस्टिस, यानी न्याय देने का राजा को जो तरीका है, उसको जो इक्का दुक्का व्यक्ति बचे हैं वो भी उसको रोक नहीं सकते थे, उसमें कोई परिवर्तन ला नहीं सकते थे, यानी वो लोग भी क्या हैं, असहाय हैं, बेचारे कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरीके से वहाँ जो फैसला लिया जाता था वो एक तरीके से आप कह सकते हैं बिल्कुल ही अजीबो तरीका है, बिल्कुल एकदम अलग ढंग है, वो कोई शानदार तरीका नहीं है, कोई समझदारी नहीं है। इसी में एक अगला पार्ट फिर आएगा आपका द प्रिंसेस,
यानी उस राजा की बेटी राजकुमारी, ये इस कहानी में प्रमुख घटक है। तो इस बारे में हम देखेंगे। द प्रिंसेस, राजकुमारी थी, वॉज लाइक, राजकुमारी भी कैसी थी, हर फादर, यानी वो भी किसके बराबर है, वो भी अपने पिता की ही तरह है। थोड़ा बहुत अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है। और इसके साथ एक बात और, शी लव्ड हर फादर, और वो अपने पिता से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। लव्ड वेरी मच, बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। अब ये कहानी इसी राजकुमारी से आगे बढ़ती है, और वो राजकुमारी सी फेल इन लव विद ए यंग मैन, और वो राजकुमारी एक किशोर यानी एक जवान, उसकी हम उम्र का व्यक्ति है, उससे प्यार कर बैठती है। आगे लिखा भी है, हु वॉज ब्रेव, जो काफ़ी बहादुर था, एंड हैंडसम, और बहुत सुंदर भी था। कौन है वो लड़का जिसे राजकुमारी प्रेम करती है। बट लेकिन एक दिक्कत आएगी, ही वॉज बिलो हर स्टेटस, बिलो डाउन हर स्टेटस, लेकिन वो कोई राजकुमार नहीं था, वो एक आम व्यक्ति था। तो स्टेटस यानी स्तर, पैसे में, स्तर में वो राजकुमारी से नीचे था। दिस लव अफेयर, ये जो प्रेम प्रसंग था, मूव्ड ऑन, चलता रहा, हैप्पीली, प्रसन्नतापूर्वक, फॉर मैनी मंथ्स, यानी कई महीनों ये प्रेम प्रसंग ऐसे ही चलता रहा। अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्य से, वन डे, एक दिन, द किंग हैपन टू डिस्कवर इट्स रियलिटी, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा घटित हुआ, किसी तरीके से पता नहीं, और राजा को डिस्कवर, पता चल गया उसकी वास्तविकता। अब राजा को तो चाहिए क्या, ही डिडंट एजिटेट, राजा बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाया, टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटी, वो तो उसको तो हर हाल में करना ही क्या है, यानी हर हाल में उसे क्या करना है, अपने कर्तव्य को निभाना है। यानी बिल्कुल भी तनिक भी वो विचलित नहीं हुआ अपने कर्तव्य को निर्वाहित करने के लिए, यानी वो न्याय करेगा, उसका तो काम यही है। तो क्या हुआ, द यूथ, उस जवान लड़के को पकड़ा गया और जेल में डाल दिया गया। द यूथ वॉज इमीडिएटली पुट इनटू प्रिजन, उसको जेल में डाल दिया गया। और उसका फैसला भी वहीं होगा, कहाँ, एरेना में, 2 दरवाज़ों के द्वारा, और दोनों में ही लड़का हारेगा। बाघ मिल जाए तो वैसे खा जाएगा, और यदि दूसरी लड़की मिल गई तो उससे शादी हो जाएगी, तो राजकुमारी छूट जाएगी बेचारे की। द डे वॉज अपॉइंटेड, और एक दिन निर्धारित कर दिया गया, फॉर हिज ट्रायल, उसकी सुनवाई का, कि भाई इस दिन आपकी सुनवाई होगी। इन द किंग्स एरेना, वो जो राजा ने एरेना बना रखा है
पंडाल बना रखा है, वहाँ उसके केस की क्या होगी, सुनवाई होगी। और अब फिर आ जाता है ऑन द ट्रायल डे। अगला पॉइंट आप देखें, ऑन द ट्रायल डे यानी सुनवाई वाले दिन। जब उसको जेल में डाल दिया गया तो प्रिंसेस परेशान हुई, कई रातों तक सोचती रही। द प्रिंसेस थॉट नाइट एंड डे या डे नाइट, दिन रात बेचारी सोचती थी अबाउट दिस ग्रेट इवेंट, सुनवाई वाला जो ये बहुत बड़ा घटनाक्रम होने वाला है उसके बारे में। और क्या, एंड द वेरियस सब्जेक्ट्स और जो विषय कनेक्टेड विद इट, जो इससे जुड़े थे। क्या विषय, कई बार तो वो ये देख के डर जाती थी कि बाघ उसके प्रेमी को चीर देगा, खा जाएगा। कई बार वो ये देखती थी कि उसका प्रेमी किसी और औरत से शादी कर रहा है। इस प्रकार परेशान थी वो, लेकिन करे तो करे क्या। लेकिन पजेस्ट यानी वो मालिक थी या स्वामी थी ऑफ मोर पावर, राजकुमारी होने के नाते उसके पास बहुत शक्तियाँ थी, इन्फ्लुएंस था, प्रभाव था, वो किसी को भी प्रभावित कर सकती थी। एंड फोर्स ऑफ कैरेक्टर, काफ़ी चरित्रवान बलशाली है वो। क्या किया उसने, शी हैड डन, उसने वो कर दिया व्हाट नो अदर पर्सन हैड डन सो फार, कि अब तक जो कोई नहीं कर पाया। मतलब वो क्या है, दरवाज़ों के पीछे का रहस्य उसने जान लिया। कैसा रहस्य जान लिया उसने, सी हैड पजेस्ट, प्राप्त कर लेना, हरसेल्फ, खुद के लिए, क्या, ऑफ द सीक्रेट्स, रहस्य, ऑफ द डोर्स, यानी दरवाज़ों के पीछे का रहस्य उसने जान लिया। वो जान गई थी कि किस दरवाजे के पीछे बाघ है, किस दरवाजे के पीछे लेडी है। और ये कार्य लगभग हर किसी के लिए क्या था, असंभव था, लेकिन प्रिंसेस ने ये कर लिया, वो जान चुकी थी। तो आप कह सकते हैं शी न्यू, वह जानती थी, इन विच ऑफ द टू डोर्स, विच ऑफ द टू डोर्स स्टूड द केग ऑफ द टाइगर, कि किस में बाघ का पिंजरा है, एंड इन विच द लेडी वेटेड, किस में महिला इंतजार कर रही थी, ये उसको पता चल गया। तो वो सुनवाई वाला दिन आ गया। द प्रिंसेस, अब एस के आगे दोबारा एस नहीं लगाऊंगा, अपोस्ट्रोफ का साइन नहीं लगाऊंगा। जो प्रिंसेस का लवर था
एंटर्ड, उसने प्रवेश किया। कहाँ? द एरेना, उसके बाद उसके प्रेमी ने एरेना में प्रवेश किया। वो भी काफ़ी बहादुर था, उसको पूरा विश्वास था। एंड लुक्ड, और उसने सीधा देखा। एट हर, उनकी तरफ। बोल्डली, निर्भयता के साथ, डरा हुआ नहीं था वो, उसको पता था राजकुमारी पता कर लेगी। विदाउट हेजिटेशन, बिना हिचकिचाहट के, माने सीधा उसने राजकुमारी की देखा और बिना हिचकिचाहट के राजकुमारी ने क्या कर दिया? शी मेड ए सिग्नल, और राजकुमारी ने एक इशारा कर दिया। किधर? टू द डोर, उस दरवाजे की तरफ। ऑन द राइट साइड, यानी जो दरवाज़ा राइट साइड में है उसकी तरफ उसने इशारा कर दिया। हर लवर, और उसका जो प्रेमी है, उसने कॉन्फिडेंटली और बड़े ही विश्वास से वेंट, वो चला गया। टू द डोर, दरवाजे के पास। एंड ओपन इट, और दरवाज़ा खोल लिया। अब ये कहानी बड़ी विचित्र है, इसके आगे कहानी ख़त्म हो गई। तो आप कह सकते हैं द एंड। ठीक, कहानी के एंड में आप क्या लिखेंगे? लेखक ने क्या किया है एंड में? तो देखिए, द ऑथर leaves the end of the story हैंगिंग, यानी कहानी के अंत को लटकते हुए छोड़ दिया। हैंगिंग कहता लटकते हुए छोड़ना। इन द एयर, हवा में, यानी अंत खुद नहीं बताया। द रीडर्स, इसके जो पाठक हैं, जो इसको पढ़ने वाले हैं, आर इनवाइटेड, उनको आमंत्रित किया गया है। टू थिंक, कि आप सोचो। ओवर द डिसीजन, उस निर्णय के बारे में। टेकन, जो लिया गया है। बाय द प्रिंसेस, राजकुमारी के द्वारा। इस प्रकार ये पाठ पूरा हुआ। वो कह रहा कि आप लोग सोचो कि राजकुमारी ने उसको किस दरवाजे की तरफ भेजा होगा। क्या उस दरवाजे की तरफ भेजा जिधर बाघ है, या उस तरफ जिधर वो महिला है? क्योंकि राजकुमारी खुद निर्णय नहीं कर पा रही थी कि वो किधर भेजे। इससे पहले जब वो द्विधा की स्थिति में थी तो उसको कई स्वप्न आते थे। कई बार वो ऐसा देखती थी कि बाघ जो है राजकुमार के टुकड़े कर रहा है, चारों तरफ खून बिख रहा है और वो चीख उठती है। कई बार वो ऐसे देखती थी कि राजकुमार खुशी खुशी उस सुंदर महिला, क्योंकि वो भी बहुत सुंदर था, तो ये रहता था कि मैंने कहानी में पहले बताया कि लड़की जो आरोपी है उसके बराबर की चुनी जाती थी। तो अब राजकुमार खुशी खुशी उस महिला के साथ शादी करके जा रहा है, तो वैसे वो उससे हमेशा के लिए छिन गया। अब क्योंकि राजकुमारी भी अपने पिता की तरह ही थी और अपने पिता को काफ़ी पसंद करती थी, अब कहा नहीं जा सकता कि उसका निर्णय क्या हो सकता है। आप मुझे बताएं कमेंट में, आपके अनुसार उसने कौन सा दरवाज़ा बताया होगा, द लेडी वाला या टाइगर वाला। इसके लाइन टू लाइन अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे।